जय हिंद। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। एक पेपर मेरे पास भी आ चुका है, इंग्लिश का सेट 1 मेरे पास आ चुका है और मैंने देखा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों ने डिस्कस ना किया हो। यानी कि 10 इयर्स का कलेक्शन अगर हम कर लेते हैं सारे क्वेश्चन का और एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो उससे बियॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होता है। तो तुरंत हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का जो भी पढ़ा लिखा, जो मेहनत किया हम लोगों ने, कितना फला फूला, कितना इफेक्टिव रहा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलिए यहां पे देखिए, कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। 12 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 10 ही करने होते हैं आपको। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्टोरी, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket. As I entered the room, the first thing that struck me as odd was the candle. Still dash, ये burn के फॉर्म को लिखना है यहाँ पे, on the table. The curtains had been drawn back and the room was bright. यहाँ पे क्या करेंगे? स्टिल वर्ड ये शो करता है कि अभी भी एक्शन हो रहा है और जब हो रहा है तो यहाँ पे बर्न वर्ड को बर्निंग में चेंज कर दीजिए। स्टिल बर्निंग। As I entered the room, the first thing that struck me as odd, ठीक है, वो odd क्या लगा? Was the candle still burning? अभी भी वो जल रहा था। On the table, the curtains had been drawn back and the room was bright. फालतू के लाइट जलाने से क्या फायदा? यहाँ पे बर्निंग यूज करिए। नेक्स्ट देखिए, identify and correct the error in the sentence taken from the article. The hidden health risk of bread consumption. Health experts worldwide are concerning about the surge in health problems. यहाँ पे जो दिक्कत है वो है are concerning. ये जो concern word है, concern का मतलब affect से मतलब है या किसी के बारे में, of about, ठीक है ना? So ये जो वर्ड जनरली यूज किए जाते हैं ना, आप देखेंगे इस वर्ड को लिखा रहेगा ऑफन पैसिव, ठीक है, इसको पैसिव में यूज करिए, ऑफन यूज करते हैं पैसिव। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, आप इसको यूज करिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड आर कंसर्न्ड अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। वो बिल्कुल कंसर्न है इस चीज के बारे में। किसके बारे में? कंसर्न्ड अबाउट द सर्ज इन हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में ज्यादा कंसर्न है, ठीक है ना? तो यहां पे आप यूज करेंगे कंसर्निंग और यहां पे लिखेंगे कंसर्न्ड। अगर आप ये लिखते हैं, लिखा होगा आपने, तो आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अ मास्क is used to hide the identity, आसान सा, identity of somebody, ठीक है, ऑफ यूज करिए, फॉर यूज मत करिए। आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज रिलेटेड टू somebody, तो जहां भी रिलेटिंग टू का सेंस आता है ना वहां पे ऑफ का हम यूज करते हैं, और भी बहुत सारे सेंस में यूज करते हैं, यहां पे ऑफ सही होगा। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, इसको भी देखते हैं। ये सब तो क्वेश्चन बड़े आसान से होंगे क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। स्टूडेंट, हेलो, आई हैव कम टू आस्क अबाउट द इंग्लिश कोर्सेज यू रन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एडमिनिस्ट्रेटर, आर यू ए स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। द स्टूडेंट ग्रीटेड एंड मेंशन्ड दैट, ग्रीट किया ना, हेलो किया, क्या मेंशन किया? दैट शी, मतलब आई जो है प्रोनाउन चेंज हो गया शी में, टेंस चेंज नहीं हुआ है। हैव कम को आप प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड कम में कर दीजिए, हैड कम टू आस्क अबाउट। अब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, हैड के में यहाँ पे है, ये नहीं होगा, हैड कम, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट वर्ड इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। इसको चेक करिए। Embrace change as an opportunity for personal growth and allowed it to improve your life. गलती कहां पे है? Embrace change as an opportunity for personal growth
एंड ये आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, एंड अलाउड नहीं, एंड अलाउ, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करिए, एंड अलाउ इट टू इंप्रूव योर लाइफ, और इसको अलाउ करिए अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे जो लिखेंगे आप अलाउड लिखेंगे, और अलाउड जो करेक्शन होगा वो होगा अलाउ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन शॉपकीपर एंड रमेश। क्वेश्चन इनको मिल नहीं रहा है, सब ऐसे ही है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द शॉपकीपर एंड रमेश। शॉपकीपर, व्हाट बुक डू यू वांट? रमेश, a reference book for physics which I can use for my project work. The shopkeeper asked Ramesh which book did he want. What book do you want को change कर दिया, which book did he want. Ramesh replied that, what Ramesh replied, a reference book, यहाँ पे लिखना पड़ेगा a reference book for physics, sorry, physics which I किसके लिए है? रमेश के लिए। he can चेंज हो जाएगा could में, he could use for possessive case, he का possessive case आएगा his project work, project, ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blank by choosing the correct option to complete an article published in a science magazine. There are many inventions of science, many inventions of science. अब इसको रिलेट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? those, which या such। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपने पढ़ा था who, which and that, तो यहां पे that नहीं है, that का प्लूरल, यहां पे those। there are many inventions of science, यहां पे यूज करिए which, ठीक है। which have, which means what? inventions have benefited human beings in many ways, right? यहां पे which यूज करिए। गुड। नेक्स्ट, question number 8. Complete the statement made by a career counselor by filling the blank with the correct option. In our country, dash universities offer a range of courses. That is why foreign students prefer Indian universities. Universities के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? Each यूज करेंगे नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। मोर जो है मेनी और मच का कंपैरेटिव डिग्री है, मेनी यूज करिए या फ्यू यूज करिए। फ्यू यूज करेंगे तो देखिए क्या होता है, इन आवर कंट्री फ्यू यूनिवर्सिटीज ऑफर अ रेंज ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाई फॉरेन स्टूडेंट्स प्रीफर इंडियन यूनिवर्सिटी। ये प्रीफर करने का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटीज जो है ना, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं रेंज ऑफ कोर्सेज। जब फ्यू यूज करोगे एक निगेटिव सेंस में तो ये फिर ये सेंस गलत आएगा। तो आप यूज करो मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफर अ रेंज ऑफ कोर्सेज एंड दैट इज व्हाई फॉरेन स्टूडेंट्स प्रीफर इंडियन यूनिवर्सिटीज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Report the dialogue between the residents and the city planner by completing the sentence. City planner, the new park is a result of several months of research and planning. Residents, we don't know who is more excited, we or our children. The city planner said that the new park, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? The new park is a result of several months. Of several months already है तो इसको was में चेंज करो। न्यू पार्क was a result of several months, बस इतना ही लिखना है, आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। He sweared that he had not stolen the bag. तो ये जो swear जो वर्ड होता है ना, जो कसम खाते हैं आप, ठीक है, इसका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है swore एंड थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है sworn। स्वीयर्ड होता ही नहीं है, तो ये तो आंसर गलत हो गया। ये आंसर सही हो सकता है, he swore that he had not stolen the bag। ये क्यों नहीं सही हो सकता? ये he was swearing that he had not stolen the bag, ये सही सेंस में नहीं आ रहा है। he was swearing, तो
तो वो कुछ एग्जैक्टली वो उस समय कंटिन्यू रहा होगा, राइट। ही स्वीयर्स ये फैक्ट को दिखा देगा, तो ये दोनों सेंस ये सही नहीं है, तो ये एग्जैक्टली ये वाला आंसर सही है, ठीक है। ही swore that he had not stolen the bag, यानी कि ये होने के बाद ये एक्शन हुआ, ये पहले हो चुका था और फिर उसके बाद में उसने ये किया कि उसने कसम खाई कि उसने बैग नहीं चुराया था, ठीक है। इस पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ travelogue. There is an error in the statement. Select the option that identifies the error and supplies the correction. Kanyakumari is popular for its beautiful beaches, unique Vivekananda Rock Memorial, and stunning sunrise and sunset view. Okay. Kanyakumari is सही है, कन्याकुमारी के साथ इस तो लगना चाहिए, आर तो लगना नहीं चाहिए, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है इज पॉपुलर फॉर, ये भी सही है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इट्स ब्यूटीफुल बीचेस, यूनिक विवेकानंदा रॉक मेमोरियल एंड स्टनिंग सनराइज, ठीक है। एंड की जगह ऑल्सो लगाते हैं, ये नहीं बिल्कुल सही है। सनराइज एंड सनसेट व्यू, अच्छा ये सारे के सारे ना ये व्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे व्यू की जगह व्यूज करिए, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वुड बी द लास्ट वन। Fill in the blanks by choosing the correct options to conclude the report. The report concludes that, क्या conclude कर रहा है report? That dash learners have dash knowledge of astrophysics. Okay, तो यहाँ पे learners है, यहाँ पे plural countable noun के लिए use होना है, तो some use हो जाएगा, very few use हो जाएगा, every use होगा नहीं यहाँ पे, every हमेशा singular countable noun के लिए use करते हो। No learners ये भी use सकता है, no सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। तो अब इसमें से देखना है कि हमें कौन सा जो है ना इन तीनों में से कौन सा सही सेंस देगा। द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट वेरी फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, क्या यही सेंस दे रहा है या ये दे रहा है? द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट सम लर्नर्स हैव एवरी नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एवरी ये सेंस गलत दे रहा है, ठीक है। और फिर अगर यूज कर रहे हो द रिपोर्ट कंक्लूड्स दैट नो लर्नर्स हैव अ लॉट ऑफ, तो ये तो सेंसलेस है, यहां पे ये वाला आंसर हो जाएगा, वेरी फ्यू लर्नर्स हैव सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक। तो आई होप कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, अगर कहीं गलती भी होगी तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। 12 में से 10 क्वेश्चन ही आपको करने थे, 10 में से अगर 8 या 9 सही हो जा रहे हैं तब भी अच्छा है, ठीक है। अगले एग्जाम पे फोकस करिए, 10 इयर्स के क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करके जाइए, जिससे कोई भी क्वेश्चंस आपको ये ना लगे कि अच्छा ये यूनिक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, जैसे हम लोगों ने इस पेपर में किया है। थैंक यू सो मच।